सपोज करिए एक स्थिति है हमारे पास, हमें 3 बैट्समैन का सपोज एवरेज स्कोर गिवन है। एवरेज स्कोर 5 इनिंग्स का एवरेज स्कोर यहाँ पे गिवन है n इक्वल टू 5, दैट मीन्स नंबर ऑफ इनिंग्स। 5 इनिंग्स का मीन स्कोर हर बैट्समैन का हम देख रहे हैं सेम है। और हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो मैच होना है उसमें इन तीनों बैट्समैन में से एक बैट्समैन को सेलेक्ट करना है। तो क्या हम एवरेज के बेसिस पे बैट्समैन को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे एवरेज के बेसिस पे इन 3 बैट्समैन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जहां पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिवन हो तो वहां पे हम अपने डेटा सेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तनुज कुमार और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो देखिए कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो हमारे पास 3 बैट्समैन का डेटा गिवन है, बैट्समैन ए, बैट्समैन बी, बैट्समैन सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बैट्समैन ए का जो स्कोर है वो 5 इनिंग्स में देखिए अलग अलग है। यहाँ पे 150, सेकंड मैच में उसने 0 रन स्कोर किया, थर्ड में 50, देन 0, देन 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, जबकि बैट्समैन बी में वेरिएबिलिटी थोड़ा कम है। और जब हम बैट्समैन सी का इनिंग्स देख रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगले मैच के लिए बैट्समैन सी को कंसीडर कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे हमने इसे कंसीडर किया? ये हमने वेरिएबिलिटी के बेसिस पे इसे कंसीडर कर लिया। तो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जब हम बात करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो यहां पे देखिए मेजर्स मीन्स some mathematical tools which are used to measure some certain phenomena or certain qualitative characteristics। तो यहाँ पे measures तो हमारा क्या है, एक mathematical tool है, and dispersion means variability in the data set or scatteredness of the data points in a data series। तो डिस्पर्जन यहाँ पे वेरिएबिलिटी है और वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए जो भी हम मैथमेटिकल टूल्स यूज करेंगे वो टूल्स कहलाएंगे हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ पे 2 तरह के टूल्स हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर्स और सेकंड होता है रिलेटिव मेजर्स। तो 2 तरह के मेजर्स हमारे पास हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। तो एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या कंसीडर होता है? एब्सोल्यूट मेजर्स में जब हम बात करेंगे तो रेंज की बात हम करते हैं और मीन डेविएशन की बात हम करते हैं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मेजर्स, ये मैथमेटिकल टूल्स तो हमारे हैं एब्सोल्यूट मेजर्स। इसी तरह से इन टूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक नया टूल बना सकते हैं, वो टूल कहलाएंगे हमारे रिलेटिव मेजर्स। जैसे एक रिलेटिव मेजर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के बीच में हमने एक रिलेशन डेवलप किया। जो नया मेजर निकल के आया उसे हमने कह दिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ और क्वांटिटीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें रिलेटिव मेजर मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जनरली जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात होती है तो 2 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर्स, सेकंड वन इज रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स में रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अब देखिए पहला जो मेजर है यहाँ पे वो है रेंज।
तो रेंज क्या होता है, रेंज को जब हम डिफाइन करते हैं तो रेंज को हम R से जनरली डिनोट किया जाता है, तो ये होता है L माइनस S, दैट मीन्स लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज कैलकुलेट करना बहुत इजी है। हमने क्या करना है, जो भी डेटा सेट हमें गिवन है उस डेटा सेट में लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करना है। दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो रेंज से हमें डिस्पर्जन पता चल जाता है, डिस्पर्जन की एक रेंज हमें पता चल जाएगी। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में हम देख रहे हैं बैट्समैन ए का स्कोर इस तरह से हमें गिवन है, तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 0 है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 150 है। तो इस केस में जो रेंज ऑफ ए हम कहेंगे वो हो जाएगी 150। रेंज ऑफ ए इज 150। सिमिलरली रेंज ऑफ बी जब कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 40 है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 80 है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40, दैट मीन्स 40। और रेंज ऑफ बैट्समैन सी ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 70, दैट मींस 70 माइनस 50 दैट इज 20। तो यहां से भी हमें क्लियर हो जा रहा है कि बैट्समैन ए में सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी है, बैट्समैन सी में सबसे कम वेरिएबिलिटी है। तो अब हम मीन स्कोर पे ही डिपेंड नहीं कर सकते हैं, मीन स्कोर से आगे हम जब डिस्पर्जन की बात करेंगे तो मीन स्कोर और डिस्पर्जन को लेके हम अपना डेटा क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूज ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो क्या क्या यूज है, पहला हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्जन की हेल्प से अपना डेटा सेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा डेटा सीरीज हैं तो उन डेटा सीरीज के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और ये सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमने आगे की क्लासेस में डिस्कस करने हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जाएंगे मीन डेविएशन क्या होता है और इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्पर्जन, अब हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन में सबसे पहले हमें समझना होगा डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मैंने डिफाइन किया, इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव सेंट्रल वैल्यू, दैट इज मीन, मीडियन और मोड। तो जब मैं बात करता हूं ऑब्जर्वेशंस की, तो ऑब्जर्वेशंस मेरे पास सपोज xi इस तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने ऑब्जर्वेशंस ले लिए 2, 4, 6, 8 एंड 10। सपोज ये ऑब्जर्वेशंस मेरे पास हैं, तो मुझे क्या करना होगा, पहले सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे मीन डेविएशन 2 तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मीन डेविएशन को अगर मैं md से डिनोट करूं, md मींस मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन एक हो सकता है md मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो 2 तरह से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मोड भी यहाँ पे होता है, लेकिन हम उसे कभी कभी यूज करते हैं, वो ज्यादा यूज नहीं होता है। जो ज्यादा हम यूज करते हैं यहाँ पे वो होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन कहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा सेट का मीन कैलकुलेट करना होगा। तो इस डेटा सेट का मीन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समेशन xi, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आएगा 30, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 30 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5। देन आवर मीन इज डिनोटेड बाय x बार, तो ये हो जाएगा 1/5 into 30, दैट इज 6। तो हमारे पास इस डेटा सेट का मीन आ गया। इसी तरह से अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है तो हम इस डेटा सेट का मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन की। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन को जब हम डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस अबाउट मीन। मैंने क्या डिफाइन किया, मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने डिफाइन किया एवरेज of absolute
डेविएशंस अबाउट सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू यहां पे हो सकती है मीन और मीडियन। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मीन डेविएशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। मीन डेविएशन को जब डिफाइन करेंगे तो ये होगा एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस अबाउट सेंट्रल वैल्यू। अब यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू अगर मीन है तो वो क्वांटिटी हो जाएगी मीन डेविएशन अबाउट मीन, और अगर सेंट्रल वैल्यू मीडियन है तो वो क्वांटिटी हो जाएगी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला, जैसे हमने कहा मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने कहा ना, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। एब्सोल्यूट डेविएशन मैंने डिफाइन कर चुका हूं। डेविएशन आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। तो जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो ये 1/n समेशन ऑफ i1 to n मॉड ऑफ xi माइनस x बार। जब हम मीन की बात कर रहे हैं तो डेविएशन किसके अबाउट निकालेंगे? x बार के अबाउट निकालेंगे। डेविएशन मीन डिफरेंस। हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें कंसीडर क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन कंसीडर करना है। अब यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन क्यों कंसीडर करेंगे? एब्सोल्यूट डेविएशन इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि मीन की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। तो वहां पे जब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम इस केस में करते हैं, हमारे पास डेटा गिवन है, हमने x बार कैलकुलेट किया है, x बार हमारा 6 आया। तो जब हम डेविएशन निकालेंगे xi माइनस x बार, तो इस केस में क्या डेविएशन आएंगे, 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, देन 4 माइनस 6 माइनस 2, 0 प्लस 2 एंड प्लस 4। अब जब इसका हम सम निकालेंगे, दैट मीन्स सम ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब हम डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं तो डिस्पर्जन में हमने कहा भाई डेविएशन वेरिएबिलिटी हम चेक करना चाह रहे हैं, वेरिएबिलिटी अबाउट सेंट्रल वैल्यू। तो इसे निकालने के लिए हमने ये डेविएशंस निकाले, लेकिन इनका सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट केस में जब मैं xi माइनस x बार कैलकुलेट करूंगा तो मॉड से साइन को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। तो ये 4 2 0 2 एंड 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 12। तो ये हुआ सम ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। दैट मीन्स जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं 5, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 2.40। तो ये आ गया इस केस में मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये 2.40 हमें बता रहा है ऑन एन एवरेज एब्सोल्युटली कितनी वेरिएबिलिटी है डेटा सेट में। 2.4 टाइम्स क्या वेरिएबिलिटी है ऑन एन एवरेज। तो इससे अब हमारे पास मीन देखिए 6 है और मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा 2.40 है। तो इसके बेसिस पे हम अपने डेटा की कंसिस्टेंसी, डेटा की एफिशिएंसी डिस्कस कर सकते हैं। डेटा की कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी क्या होती है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब ये मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका ये फॉर्मूला और इसको कैलकुलेट करने का इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी देखिए इसी तरह से कैलकुलेट होगा, वही क्वांटिटी है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस अबाउट सेंट्रल वैल्यू। अभी हमने क्या किया, सेंट्रल वैल्यू पे मीन ले लिया, इसी तरह से सेंट्रल वैल्यू पे हम क्या ले सकते हैं, मीडियन ले सकते हैं। तो उस केस में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा MD मीडियन से इसे हम डिनोट करेंगे, MD मीडियन इज इक्वल टू 1/n समेशन i1 to n मॉड ऑफ xi माइनस MD। मीडियन को हमने MD से डिनोट किया था।
तो अब कैलकुलेशन का प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमें मीडियन कैलकुलेट करना होगा। तो अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए एमडी इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे हैं 5, दैट मीन्स ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, 1/2th ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो हमारा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा है यहाँ पे 6, तो हम देख रहे हैं हमारा मीडियन भी क्या है इस केस में 6 है। तो यहाँ पे xi माइनस md जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये यही क्वांटिटी आएगी। फिर जब हम यहाँ पे xi माइनस md का एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन मींस इग्नोरिंग दी साइंस ऑफ डेविएशन, तो ये हमारा 12 आएगा। तो इस केस में जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है वो भी हमारा 1/5 × 12 दैट मींस 2.40 इतना ही आएगा। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं रॉ डेटा के लिए वो हमने देखा यहाँ पे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका भी एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात हम कर रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात हमने की, तो ये हो जाएगा समेशन fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार होल डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो यहाँ पे डेटा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स हमारे पास है सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 5, 7, 5, कुछ और ले लेते हैं 7, 9 एंड 6। सपोज इस तरह का डेटा हमें गिवन है। अब इस डेटा में हमने क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कॉलम हम बनाएंगे। पहला कॉलम जो होगा वो होगा क्लास। अब यहाँ पे डेटा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हम पहले क्लास इंटरवल अपनी डिफाइन करेंगे और सेकंड में फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करेंगे। तो क्लास इंटरवल्स हैं हमारे 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50, और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 5, 7, 9 एंड 6। तो ये तो हमने कॉलम बना लिए, दो कॉलम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये हमने अपने डेटा से यहाँ पे मेंशन कर लिए। अब हमने क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले x बार कैलकुलेट करना होगा। और आपको पता है इस केस में जो x बार का फॉर्मूला होगा वो होगा समेशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉलम बनाना होगा fi इंटू xi, और ये कॉलम हमें कैलकुलेट करने होंगे। fi इंटू xi से पहले हमें क्या करना होगा, अब देखिए डेटा हमारा क्या है, क्लास इंटरवल्स में है ना, तो क्लास इंटरवल में है तो पहले हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी। अब ये इंटरवल में है तो हम क्या करते हैं, इस इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू को मैं mv से डिनोट करूंगा और ये हमारा xi का काम करेगा। तो ये हमें xi मिल जाएगा। xi क्या होगा,
इन क्लासेज, जो क्लासेज हमें गिवन है, इनकी मिड वैल्यू। तो फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू 5, सेकेंड क्लास की मिड वैल्यू 15, थर्ड क्लास की मिड वैल्यू 25, देन 35 एंड देन 45। तो ये तो आ गए हमारे पास एक्सरसाइज। फिर इन एक्सरसाइज की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं fi इंटू xi। तो ये इस तरह से ये कैलकुलेशंस होंगी। तो fi इंटू xi जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, then 25 into 7 which is equal to 175, then 35 into 9 which is equal to 315, then 45 into 6 which is equal to 270। तो देखिए हमने fi xi कैलकुलेट कर लिया। इस कॉलम से हमें समेशन fi मिल जाएगा। समेशन fi ये होगा यहाँ पे, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 + 5 दैट इज 8, 7 15, 9 24 + 6 दैट इज 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30। अब मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, इसके बेसिस पे हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लिया। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसे हम कहेंगे समेशन fi xi। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 270 + 315 + 175, ये 175 है यहाँ पे, प्लस 75 + 15, तो ये वैल्यू आ रही है 850। तो यहाँ पे हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा मीन कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय x बार, दैट इज 850 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आएगा 850 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 28.3। तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, डेविएशंस निकालने हैं। डेविएशंस मींस xi माइनस x बार। ये देखिए हमारा xi, x बार हमारा 28.3। तो हम जो नेक्स्ट कॉलम में कैलकुलेट करेंगे xi माइनस 28.3। तो ये xi माइनस 28.3 हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 माइनस 28.3 दैट मीन्स माइनस 23.3, then 15 minus 28.3 which is equal to minus 13.3, then minus 3.3, then 35 minus 28.3 that is 6.7। ये प्लस की वैल्यू आएगी और ये प्लस 16.7, ये भी प्लस की वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हमने देखिए डेविएशन कैलकुलेट करने हैं। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंस को fi से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट कॉलम में हम fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस 28.3 ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम मॉड की बात कर रहे हैं तो मॉड में हमें क्या करना होगा, साइंस को इग्नोर कर लेना होगा। तो fi हमारा यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 3, तो 3 से हम 23.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 69.9, देन 13.3 मल्टीप्लाइड बाय 5 66.5, देन 3.3 multiplied by its frequency 7, this is 23.1, then 6.7 multiplied by 9, तो ये आएगा 60.3, then 16.7 multiplied by 6 that is 100.2। तो ये आ गए हमारे डेविएशंस अबाउट मीन। तो इसका सम हम निकाल लेते हैं। ये सम हमारी ये क्वांटिटी होगी समेशन fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार। ये क्वांटिटी होगी हमारी समेशन fi
इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसका सम हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 69.9 प्लस 66.5 प्लस 23.1 प्लस 60.3 प्लस 10 पॉइंट, ये आया हमारा 320। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 320। तो अब देखिए हमने कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ये हमारा आया है 320 एंड समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई इज आवर 30। तो ये 30, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.67। देखिए 666 आ रहा है, तो उसे हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया 10.67। तो ये तो आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब इसी तरह से हमें क्या करना होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट करता हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आपका सेम है, एक्स बार की जगह पे हमने क्या करना है, मीडियन को लिखना है। तो एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मीडियन वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये पूरा प्रोसीजर, ये कॉलम्स तो हमारे मीन के लिए थे। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, मीडियन के लिए यूज करते हैं। तो मीडियन के लिए यूज करने के लिए हम नए कॉलम्स डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी मीडियन वैल्यू को फाइंड करना है। तो मीडियन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रूल पता है, हमें क्या करना होता है, n/2 कैलकुलेट करना होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। तो n/2 तो हमारा देखिए समेशन एफ आई 30 है, तो n/2 हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस उससे पीछे वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 3 प्लस इससे पीछे वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज का सम। इससे पीछे वाली क्लासेस है नहीं तो उनकी फ्रीक्वेंसी 0। तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3। इसी तरह से इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस इससे पीछे वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज का सम दैट मींस 5 प्लस 3 दैट इज 8। देन 8 प्लस 7 15, देन 15 प्लस 9 24, देन 24 प्लस 6 30। तो ये तो आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियन निकलेगा वो एक मीडियन क्लास होगी। अब मीडियन क्लास क्या होगी, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें n/2 कैलकुलेट करना है। n/2 हमारा कितना है, 30 डिवाइडेड बाई 2। देखिए n मींस समेशन एफ आई, समेशन एफ आई को हम क्या कहते हैं, n भी कहते हैं। तो 30 ये आ गया हमारा 15। अब कौन सी क्लास मीडियन क्लास होगी, रूल कहता है भाई वो क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी जिसके लिए n/2 ठीक बड़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब कौन सी क्लास ऐसी है जिसके लिए n/2 ठीक बड़ी क्वांटिटी है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए n/2 कितना है, 15 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है। तो ये क्लास तो नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि हमने कहा है जस्ट ग्रेटर देन द क्लास फॉर विच n/2 इज जस्ट ग्रेटर देन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आवर मीडियन क्लास। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू है, ग्रेटर नहीं है। तो ग्रेटर कौन सी क्वांटिटी है, 24। तो 24 हमारी ग्रेटर क्वांटिटी है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी वो क्लास हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो हमारी मीडियन क्लास आइडेंटिफाई हो गई। मीडियन क्लास ये है हमारी 30 to 40।
अब 30 to 40 है तो मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H बाई F इंटू N/2 माइनस C। तो ये L मीन्स लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। L इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 30। मीडियन क्लास यहाँ पे क्या है 30 to 40 है, इसकी लोअर क्लास लिमिट कितनी है 30 है, तो L 30 हो गया। H क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल हमारा 10 यूनिट का है। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है। तो ये हुआ। इसके बाद N/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारा 15 है। और इंपोर्टेंट है यहाँ पे C। अब C क्या होता है, C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो भी हमारी मीडियन क्लास आई है इसके ठीक पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये कितनी है यहाँ पे 15 है, तो ये 15 हमारा क्या है C है, तो C इक्वल टू 15। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें मीडियन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, मीडियन L मीन्स 30 प्लस H इज 10 डिवाइडेड बाई F इज 9 एंड N/2 इज 15, C इज 15। तो ये मीडियन आ गया हमारा 30 प्लस n/9 इंटू 0, 15 माइनस 15 0, और 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी क्वांटिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो कितना आ गया 30 प्लस 0 दैट इज 30। तो इस केस में जो मीडियन हमारा आया वो 30 आया। तो देखिए इस क्वेश्चन के आपके दो फायदे हो गए, एक तो आपको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेशन समझ में आ गया कैसे हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं इस मीडियन की हेल्प से मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमारा मीडियन कैलकुलेट हो गया, मीडियन आवर मीडियन इज 30। नाउ वी प्रोसीड टू कैलकुलेट आवर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब क्या करना है देखिए, अब हमने xi माइनस मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे xi माइनस 30। क्यों करेंगे, क्योंकि मीडियन हमारा अभी 30 कैलकुलेट हुआ है। तो ये इस तरह से हम इसे परफॉर्म करेंगे। तो xi इज 5 माइनस 30 माइनस 25, देन 15 माइनस 30 माइनस 15, देन 25 माइनस 30 माइनस 5, then 35 minus 30 plus 5, then 45 minus 30 plus 15। तो ये आ गया। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस मीडियन। तो नेक्स्ट कॉलम में हम कैलकुलेट करते हैं fi माइनस xi माइनस 30। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए कितना आएगा। इसके लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए -25, अब यहाँ पे हमने क्या करना है मॉड लेना है, तो साइन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 3 दैट मीन्स 75, देन 15 इंटू 5 विच इज इक्वल टू अगेन 75, 5 इंटू 7 दैट मीन्स 35, then 5 into 9 that is 45, then 15 into 6 that is 60, sorry that is 15 into 6 that is 90। तो ये हमारी क्वांटिटीज आ गई fi मॉड ऑफ xi माइनस 30। अब इसका सम हम निकालेंगे, तो ये कहलाएगा समेशन fi मॉड ऑफ xi माइनस 30, जहां हम इसको मीडियन कह लेते हैं। तो ये आ गया हमारा, इसको हम सम निकाल लेते हैं 75 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 320। तो ये फिर से हमारी वैल्यू 320 आई है। तो हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 0.0
0.67। तो देखिए यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन दोनों फिर से इक्वल आ गए हैं। तो इस तरह से हम अपना मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट में यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यानी जब भी किसी डेटा सेट में आप मीन डेविएशंस कैलकुलेट करते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमेशा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से बड़ा आएगा, या दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। हमेशा नहीं, कभी कभी क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से बड़ी क्वांटिटी आएगी, और कभी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे इस केस में हमारा हो रहा था। तो ये तो हो गया प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। मीन डेविएशन को हमने डिफाइन किया, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस अबाउट मीन और मीडियन। अब देखिए हमने यहाँ पे डेविएशंस को कंसीडर किए ना, डेविएशन कंसीडर किए हैं, तो हमने कहा भाई हमारे पास कोई डेटा है xi में, देन xi माइनस x बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारे डेविएशंस हैं। अब इन डेविएशंस, ये डेविएशंस क्या होंगे, कुछ डेविएशंस हमारे पॉजिटिव होंगे, कुछ डेविएशन हमारे नेगेटिव होंगे, और कुछ डेविएशंस हमारे जीरो होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। साइन को इग्नोर करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है, हम क्या कर लें, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, और इस मेथड से हमें क्या मिलेगा, मीन डेविएशन मिलेगा। और दूसरा मेथड है, हम इन डेविएशंस का क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, और स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है।